कल के वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर के बारे में पढ़ा था। पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या चीज होती है? एक तरह से एक एक्टिविटी हमने करके देखी थी कि जैसे दो बच्चे हैं, ए और बी। ये जल्दी चढ़ जाता है, ये एक तो ये जो ए बच्चा है, ये कितना मतलब 8 मीटर दोनों को चढ़ना है, सेम वर्क करना है। वर्क दोनों को सेम करना है, बट ये जो ए है ये जल्दी जल्दी चढ़ जाता है इस रोप के ऊपर, और ये जो बी है ये धीरे धीरे चढ़ता है रोप के ऊपर। तो पावर किसकी ज्यादा है? ए की पावर ज्यादा है, ठीक है। ए कम समय में ज्यादा काम कर रहा है, तो ज्यादा पावरफुल है ना, इसके अंदर ताकत ज्यादा है। तो मतलब पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, ये हमने कल पढ़ा था। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो दर होती है कि कितनी जल्दी कोई काम कर लेता है। ठीक है, कुछ ये एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। देखो, ये पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क अपॉन टाइम। आज आज हम ये करेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 11.7। टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400। दो लड़कियां हैं, दोनों का वेट कितना है? 400 एन, है ना, दोनों का वेट इतना है, 400। क्लाइम अप अ रोप। तो ये क्या करते हैं? ये भी रस्से पे ही चढ़ रही है दोनों लड़कियां। ये दोनों एक रस्से पे चढ़ती है। यहाँ रोप बना देती हूँ मैं। दो लड़कियां हैं और दोनों का वेट सेम है, मतलब वजन सेम है दोनों का। क्लाइम अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर की हाइट है इस रोप की, इस रस्से की। रोप का मतलब होता है रस्सी। ठीक है, तो इस जो ये रस्सी है इसकी 8 मीटर हाइट है। फिर नेम वन ऑफ द गर्ल्स ए एंड द अदर बी। एक लड़की का नाम समझ लो ए है, दूसरी लड़की का नाम है बी। दो लड़कियां हैं, दोनों को ये रस्सी, ये जो रोप है, ये चढ़ना है। ये 8 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड्स वाइल बी टेक्स 50। ये गर्ल ए थी, ये तो फटाफट चढ़ गई, 20 सेकेंड ही लिए इसने सिर्फ। 20 सेकेंड में चढ़ गई फटाफट। और ये जो गर्ल बी थी ना, ये थोड़े धीरे 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 चढ़ रही है। तो इसने 50 सेकेंड, इसने ज्यादा टाइम ले लिया। काम दोनों ने सेम करा है। इसने भी रस्सी चढ़ी है और इसने भी रस्सी चढ़ी है, लेकिन ये जल्दी जल्दी चढ़ गई, ये एक्टिव थी बहुत, और ये थोड़ा धीरे धीरे चढ़ रही थी। तो पावर इसी की ज्यादा होगी ऑब्वियसली, ए की पावर ज्यादा है। ठीक है। गर्ल ए टेक्स 20 वाइल बी टेक 50 टू अकम्प्लिश दिस टास्क। कंप्लीट करना मतलब उसे कंप्लीट करना, किसी भी टास्क को, किसी भी काम को कंप्लीट करना। तो अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इन्होंने, इसने 20 सेकंड लिए, इसने 50 सेकंड लिए। व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। तो पावर, कितनी पावर है, मतलब हर लड़की की पावर कितनी है। तो देखो, पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए। वेट ऑफ द गर्ल, गर्ल का वेट कितना है? एम जी। वेट कितना हो गया इसका? 400। वेट हमेशा मैंने बताया था ना, एम जी लेते हैं अपन, मास और ग्रेविटी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये हम वेट में लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, कितनी हाइट चढ़ी हो, इतनी हाइट चढ़ी है। 8 मीटर हाइट चढ़ी है। और कितने टाइम में? 20 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। देखो कुछ, वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एस ले लो यहाँ पे। तो एस क्या है यहाँ पे? एच हाइट ही तो है एक तरह से, मतलब इन्होंने इतना ज्यादा 8 मीटर चढ़े हैं ये। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा। और फोर्स हमारा एम ए होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर चढ़ रही है ना लड़कियां, तो फोर्स को हम एम जी लेंगे। और यहाँ पे हाइट एम जी एच, इसलिए इस तरीके से ये लिया गया है। और ये ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही इस वाले के लिए सॉल्व करना है। जब भी आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो ना, जैसे ऊपर की तरफ ये लड़कियां चढ़ रही हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है। ग्रेविटी तो नीचे खींचती है ना हर किसी को, और ये ऊपर की तरफ चढ़ना चाह रही है। तो यहाँ पे हमेशा एम जी लेना है वर्क डन की जगह, हमेशा। कि काम कितना हो रहा है? मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है, तो ये लेना है, ये ध्यान रखना है इस चीज को। और ये बी में भी सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा। इसका वेट इतना है, हाइट इतनी है, टाइम इतना है, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो और ये आंसर आ गया। 60 पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो वॉट में आंसर आएगा। तो इसकी पावर देखो 160 वॉट है, इसकी पावर ज्यादा है।
ए की, और बी की पावर देखो 64 वॉट है सिर्फ, इसकी पावर कम है। जो अपने बल्ब आते हैं ना घर के अंदर, उनमें भी लिखा रहता है कि इतने वॉट का बल्ब है। जो छोटे छोटे बल्ब नहीं आते जो लोग जैसे बाथरूम में लगा लेते हैं या फिर घर के बाहर लगा लेते हैं, उनको थोड़ी सी रोशनी चाहिए होती है, कलरफुल जो होता है, तो वो कम वॉट के बल्ब होते हैं। ठीक है। और ज्यादा वॉट के बल्ब अपन अपने घर में रोशनी के लिए रूम में पढ़ाई करते हैं तब लगा लेते हैं, तो ज्यादा वॉट के बल्ब। ठीक है। तो वो इसी तरीके से होता है। वॉट मतलब जो कम समय में मतलब ज्यादा काम कर रहा है एक तरह से। अब एग्जाम्पल 11.8 पढ़ते हैं। मैं क्या है देखो, अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds। एक लड़का है, उसका वजन कितना है, 50 kg, 50 kg उसका वेट है। ठीक है। रन्स अप अ स्टेयरकेस, तो सीढ़ी पे चढ़ रहा है ऊपर, ऐसे ऐसे सीढ़ी पे ऊपर चढ़ रहा है। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी, तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। और 45 स्टेप्स है टोटल, जैसे एक स्टेप ये हो गया, 1 स्टेप, फिर ये 2 स्टेप, फिर ये 3 स्टेप, फिर 4, इस तरह से 45 सीढ़ियां चढ़नी है उसको। कितने सेकंड में, 9 सेकंड के अंदर। 9 सेकंड में 45 सीढ़ियां उसे चढ़नी है। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, एक स्टेप की, इस एक स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। तो पहले तो जब एक की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो 45 जो सीढ़ियां हैं, जो स्टेप्स हैं, इनकी हाइट कितनी सेंटीमीटर होगी, 45 × 15 करना पड़ेगा अपन को। ठीक है। और ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 45 × 15 ये तो करना ही पड़ेगा, और ये 15 सेंटीमीटर में है। तो कभी भी छोटी यूनिट सेंटीमीटर को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया जा रहा है, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा डिवाइड होता है। किससे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड होगा ये, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल उसको इतने मीटर की हाइट चढ़नी है, 6 मीटर चढ़ना है उसको टोटल। ठीक है। ये हमने हाइट निकालने के लिए किया है कि 6 मीटर उसको चढ़ना है, कितने सेकंड में, 9 सेकंड के अंदर उसे चढ़ना है। ये भी ऊपर की तरफ ही चढ़ रहा है, तो इसमें भी mgh लेना है। जी हमें दे रखा है, इसने बोला है इसकी पावर बताओ। बहुत इजी है, mg। तो 50 तो एम मास है, और ग्रेविटी, क्योंकि इसने मास बोला था यहाँ, ये भी ध्यान रखना। और ग्रेविटी अलग से दे रखी है 10। तो mg तो कितना हो गया हमारा, 500। ठीक है। जो वर्क डन हो गया, ये कितना हो गया, 500 N हो गया। ठीक है। mg न्यूटन मतलब। तो ये हमारा वेट हो गया। हाइट हमारी हो गई 6.75 मीटर। और एम जी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, तो इन्होंने MA mg इसलिए यहाँ पे न्यूटन लिए, यहाँ पे फोर्स की यूनिट। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, बस यहाँ पे वर्क डन कितना है, mgh है, तो m की जगह लिख दिया 500। जी की मतलब mg को तो इंटू ही कर लिया था, तो दोनों 500, और h की जगह ये लिखा, t की जगह ये, और ये आंसर आ गया। इसकी इतनी पावर है इस लड़के की। अब हम बल्ब की निकालेंगे। अपने घर में जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब और ट्यूबलाइट्स, ये इस वाली एक्टिविटी में, 11.9 में। चलो इसको बाद में निकालेंगे, पहले हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, फिर ये टॉपिक आएगा, फिर आएगा एग्जाम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट इज पावर। पावर क्या होता है, पावर हम पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ऊपर इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, ऐसे की ऐसे लिखी हुई, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये सब पावर कहलाता है। 1 वॉट ऑफ पावर मैंने ऊपर टिक करवाया था, अगर 1 जूल वर्क कर रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर, अगर 1 जूल वर्क किया जा रहा है कितने में, 1 सेकेंड में, तो वो 1 वॉट पावर होती है। ये भी ऊपर टिक करवा रखा था। अब देखो, एक लैंप है, एक लट्टू है मतलब, वो कंज्यूम करता है 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। मतलब जो बल्ब है ना, हम इसको जब लाइट आती है तभी बल्ब जलता है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मतलब सॉकेट से जो पूरा वायर से कनेक्टेड होता है बल्ब अपना, तो हमारा इलेक्ट्रिकल 1000 जूल एनर्जी वो लेता है। ठीक है। 10 सेकंड के अंदर, तो उसकी पावर कितनी होगी, क्योंकि बिजली से ही तो चलता है ना बल्ब।
लाइट से चलेगा बल्ब। तो 1000 जूल ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है 10 सेकंड के अंदर, तो कितनी पावर होगी उसमें? तो दोनों को डिवाइड कर दो, 100 वॉट का होगा वो। 100 वॉट का जो बल्ब होगा ना, 100 वॉट का बल्ब, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, क्योंकि ये वर्क डन हो गया और ये हो गया टाइम। तो 100 वॉट का बल्ब इतनी बिजली खाता है, 1000 जूल बिजली। डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो एवरेज पावर होती है कुछ, ठीक है। अब देखो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट, जो मतलब हम लोग एक तरह से यूज करते हैं वो। द यूनिट जूल इज टू स्मॉल। जूल तो बहुत स्मॉल है, हम ये वाली यूज करते हैं, किलो वॉट आवर। टू स्मॉल, हैंस इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी। तो हम एनर्जी की लार्ज क्वांटिटीज को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते जूल के अंदर, तो हम बिगर एनर्जी की यूनिट यूज करते हैं। वी यूज अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हम बड़ी यूनिट यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं किलोवाट आवर। ये हम कॉमर्शियल उसमें यूज करते हैं, ठीक है, ये बड़ी एनर्जी, ये बड़ी यूनिट। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? लेट अस से वी हैव अ मशीन दैट यूजेस 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। एक मशीन है जो हर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी यूज करती है। इफ दिस मशीन इज यूज कंटिन्यूअसली फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए अगर हम इस मशीन को यूज करें, तो कितनी कंज्यूम करेगी? 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगी ना। तो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। तो ये कितनी होती है देखो यहाँ पे। के अंदर 1000। सही है। तो देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, सही है सही है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में देखो, 1 किलोवाट में तो 1000 वॉट होते हैं, बहुत अच्छे। 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है? 3600 सेकंड होती है। तो ये पूरा इन्होंने लिखा है, 1 किलोवाट में इतने वॉट, मतलब इसमें इतने वॉट होते हैं, और 1 आवर में सेकेंड्स होते हैं। तो टोटल इतने जूल हो गए, मतलब 1 किलोवाट आवर के अंदर इतने जूल होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये नीचे क्या पता न्यूमेरिकल्स आ जाए, तो वो हमें उसको सॉल्व करने में काम आएंगे, ठीक है। तो बस ये इसको ध्यान रख लेना। द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिया था ना हमने ये। The energy used in households, industries and commercial establishments are usually expressed in kilowatt hour। देखो, हम जो हाउस होल्ड में यूज करते हैं, घरों में जो बिजली यूज करते हैं, या जो इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, वही हो गए सारे जो भी, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, या फैक्ट्रीज, ये सब आ जाते हैं इसमें, कॉमर्शियल में। तो मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं ना, वो आ जाते हैं सारे। तो ये किलोवाट आवर का ही यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं ये लोग, है ना। अपन अपने घरों में भी किलोवाट आवर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग अ मंथ इन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ यूनिट्स। अपने घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अपन यूज करते हैं ना, जैसे बिजली का बिल नहीं लेते अपन, किराएदार रखते हैं कोई घर में, तो उनसे हम बिजली का बिल लेते हैं, लाइट का बिल लेते हैं, तो अपन यूनिट में लेते हैं उनसे, कि एक कितनी यूनिट हो गई। एक यूनिट के कितने रुपए, कोई 10 रुपए लेता है, कोई कितने लेता है। तो एक यूनिट के 10 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। तो एक महीने में कितनी यूनिट हो गई? 20 50, जो जो बिजली यूज करेंगे उसके हिसाब से यूनिट खर्च हो जाती है। तो मीटर में यूनिट लिखे आते हैं ना, 72 से, उनको यूनिट बोलते हैं जो मीटर में लिखी आती है। तो अपने घर के भी लाइट बिजली के बिल में देखना, मतलब जो बिल लगा रहता है ना घर पे, उसमें देखना जो मीटर लगा रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग, एक महीने में कितनी एनर्जी यूज होती है, तो हम उसको यूनिट कहते हैं। और एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ये ध्यान रखना है। अपन लाइट को, अपना जो मीटर होता है उसमें यूनिट्स आती हैं, जैसे 1 यूनिट हो गई, 2 यूनिट, 20 यूनिट हो गई एक महीने की, सपोज 20 यूनिट्स हो गई।
तो हर यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। 11.9 एग्जाम्पल। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट। एक बल्ब है, अब हम घरों में बल्ब लगा के रखते हैं, तो ये 60 वॉट का बल्ब है, इस पे लिखा भी रहता है कुछ इस देखना जैसे खरीद के लाते हैं ना, उस डब्बे पे लिखा हुआ रहता है, जो डब्बे में आता है ना, तो उस बॉक्स पे भी लिखा रहता है, और बल्ब पे भी देख लेना, इस पे भी लिखा रहता हो तो। डब्बे पे तो लिखा रहता है 60 वॉट का बल्ब है। इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। इसको 6 घंटे चला के रखते हैं, दिन में तो चलाते नहीं है, रात रात को चला लेते हैं 6 घंटे के लिए। पर डे, एक दिन में इसको 6 घंटे मतलब 6 आवर इसको यूज किया जाता है, चलाया जाता है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो एक दिन में कितनी बिजली खाएगा ये? 6 घंटे चलता है, तो कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी, कितनी यूनिट खा जाएगा ये। तो इस ये हम अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ये ठीक है ना। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, कि जैसे कोई जैसे मीटर, कोई लोग मीटर की ज्यादा ज्यादा यूनिट, मीटर ही खराब लगा देते हैं तो ज्यादा यूनिट निकल जाती है किसी की। तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी इतनी यूनिट निकलनी चाहिए, इतनी ज्यादा कैसे निकल रही है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वॉट का है। वॉट मतलब पावर इसकी ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। अब देखो, वॉट को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। अब वॉट तो छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, और ये तो लार्ज यूनिट है, तो हमेशा डिवाइड होगा कन्वर्ट करने के लिए। और किससे डिवाइड होगा? 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, तो 60 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 60 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है। ये 2 जीरो हट जाएंगे, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये किलोवाट में हो गया चेंज, ठीक है। इस तरह से किलोवाट में चेंज कर लेना है, बहुत सिंपल है। 0.06 किलोवाट। और कितना टाइम? 6 घंटे के लिए हम इस बल्ब को चला रहे हैं, मतलब इसकी पावर इतनी है, और ये आर में ही लेना है, ये 6 घंटे के लिए चल रहा है। तो कितनी एनर्जी यूज होगी? एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, मतलब कितने वॉट का है और कितने समय तक वो चल रहा है, तो इतनी एनर्जी यूज होगी। 0.36 किलोवाट आवर, मतलब इतनी यूनिट ही आएंगी, सिर्फ देखो एक यूनिट भी नहीं आई पूरी, 0.36 यूनिट्स, इतनी यूनिट्स कंज्यूम होंगी, पूरी एक यूनिट भी नहीं आई। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज इतनी यूनिट्स, ठीक है ना। तो अपने अब घर एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर लेना, घर में कोई भी चीज ले लेना, बल्ब या ट्यूबलाइट, उसका देख लेना वो कितने वॉट का है, ठीक है। जैसे नया नया आता है तो उसके डब्बे पे ही लिखा रहता है, हम भी करते थे एक्सपेरिमेंट उस टाइम में, तो ये उस डब्बे पे ही लिखा रहता है 60 वॉट का है, इतने का है। और फिर उसके बाद में किलोवाट में चेंज कर लेना, कितने घंटे तुम यूज कर रहे हो वो देख लेना उसको। फिर लेकिन यूनिट तो मीटर में सारे जो भी चीजें होती है ना उनकी आती है ना। तो 1 घंटे बल्ब को जला के रख लेना, बाकी चीजों को बंद कर देना, और इस तरीके से निकाल लेना। अब ये एक एक्टिविटी है, इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला और आया है, तो ध्यान में रखना है। टेक अ क्लोज लुक एट द इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड इन योर हाउस। जो इलेक्ट्रिक मीटर है आपके घर में, उसको देखो, क्लोज लुक मतलब उसको अच्छे से देखो, पास से देखो। ऑब्जर्व इट्स फीचर्स क्लोजली, इसके उसके फीचर्स देखो सारे अच्छे से, कि क्या क्या है उसमें। रेड में लिखा आता है, कुछ ब्लैक में लिखा आता है, वो यूनिट होती है जो ब्लैक में लिखी आती हो। और रेड वाली भी यूनिट ही होती है, बट वो पूरी नहीं मानी जाती, वो एक तरह से पॉइंट में समझ लो। तो ब्लैक वाली पूरी होल नंबर में मानी जाती है। टेक द रीडिंग ऑफ द मीटर ईच डे एट 6:30 AM एंड 6:30 PM। सुबह के 6:30 बजे रीडिंग ले लो, और शाम के 6:30 बजे रीडिंग लो, कि कितनी यूनिट बढ़ी, इतनी देर में कितनी यूनिट्स हमने खर्च कर दी लाइट की। डू दिस एक्टिविटी फॉर अबाउट अ वीक। एक हफ्ते तक ये एक्टिविटी करो। हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन में आप कितनी बिजली खर्च कर लेते हो, ये यहाँ से पता चल जाएगा कितनी यूनिट कंज्यूम करते हो। हाउ मेनी यूनिट्स आर यूज्ड ड्यूरिंग नाइट। रात को कितनी बिजली खर्च करते हैं, वो भी पता कर लो।
टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में लिख लो या किसी पेपर पे लिख लो। ड्रॉ inferences from the data, compare your observation with the details given in the monthly electric bill, और फिर जो इलेक्ट्रिक बिल में दे रखा है ना कि इतनी यूनिट, और तुम्हारे कैलकुलेशन से कितनी यूनिट होनी चाहिए, तो वो दोनों कंपेयर करो। वन कैन ऑल्सो एस्टिमेट द इलेक्ट्रिसिटी टू बी कंज्यूम्ड बाय स्पेसिफिक अप्लायंस बाय टेबुलेटिंग देयर नोन वॉटेज एंड आवर्स ऑफ। सारी जितनी भी अप्लायंस है घर के अंदर, जो जो हम चलाते हैं, जैसे ट्यूब लाइट हो गया, फैन हो गया, तो सबका वो देख लो कितने कितने वॉट के हैं ये, और फिर कितना घंटा हम, कितने घंटे हम इनको यूज कर रहे हैं, और उस हिसाब से खुद निकाल के देखो कि एक दिन की इतनी यूनिट बननी चाहिए। पूरे एक दिन में हम एक तो फैन यूज कर लेते हैं, एक लाइट यूज करते हैं, इतने वॉट की है, इतने घंटे यूज करते हैं, तो इतना यूनिट निकलनी चाहिए। और फिर एक दिन की देख लो बस, फिर डेली इतना ही तो यूज करते हैं एक तरह से। फिर वो उसको मीटर से कंपेयर, वो जो इलेक्ट्रिक बिल आता है अपना, बिजली का जो बिल आता है एक महीने पे, उससे कंपेयर करना है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। व्हाट यू हैव लर्नड।